बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। आज हम कामयाबी कैसे हासिल होती है इस सिलसिले में नंबर 3 वीडियो आपके लिए शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, कामयाबी कैसे हासिल होती है, हर जहन में ये सवाल पैदा होता है। कामयाबी का रास्ता क्या है, एक दूसरा सवाल पैदा होता है। तीसरे नंबर पे खुद पर भरोसा कितना है, एतमाद कितना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ आया वो उसमें मैं कामयाब हो सकता हूँ, उसमें मुझे कामयाबी मिलती है या नाकामी मिलती है, फतह हासिल होती है या शिकस्त हासिल होती है, इस काम में मैं 100% कामयाब होता हूँ या नाकाम होता हूँ। आज एक अच्छी बहस, अच्छी सी तफसील आपको वीडियो में बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदमों तले होगी। वीडियो को आखिर तक देखना है मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, स्किप नहीं करना। आखिर तक देखेंगे तो आपको बहुत फायदा हासिल होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसके साथ बेल आइकन का बटन है। जब उसको प्रेस करेंगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से मिल सकेगा। तो बिला ताखीर मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो की तफसील की तरफ चलते हैं। मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कामयाबी हासिल करने के लिए खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरी जीत होगी, उसमें मेरी फतह होगी, मैं नाकामी को शिकस्त दूंगा। लाजमी अपने आप पर खुद एतमादी होनी चाहिए। खुद एतमादी किसे कहते हैं? खुद एतमादी से मुराद अपनी सलाहियत पर भरोसा। खुद एतमादी कहाँ से आती है? जब हमारे दिल के समंदर में इज्जत नफ्स की लहरें ठाठे मार रही हूँ। खुद एतमादी के चश्मे का मंबा इज्जत नफ्स है। गोया इज्जत नफ्स एतमाद का सर चश्मा है। किसी शख्स में जितना इज्जत नफ्स का एहसास बढ़ता जाएगा, खुद एतमादी भी उतनी बढ़ती चली जाएगी। इज्जत नफ्स क्या है? सादा जबान में आप अपनी कदर कितनी कदर करते हैं, खुद अपनी निगाहों में आपका क्या मकाम है, और इससे भी ज्यादा आसान तारीफ आपको खुद से कितनी मोहब्बत है। इज्जत नफ्स का मतलब आप अपनी कितनी कीमत लगाते हैं, आप खुद को इंतहाई सस्ता समझते हैं या अनमोल। आप खुद की अहमियत, मकाम और मोहब्बत का कितना तखमीना लगाते हैं, अपने आप को कितना कीमती जानते हैं। अपनी कीमत के इस तयन के बाद आप फैसला करते हैं कि खुद को प्यार से रखना है या सड़क पर फेंक देना है। खुद को ग्रां कदर चीज समझकर संभाल संभाल के रखना है या कूड़ी के भाव बेच देना है। अपनी बातों को संजीदगी से लेना है या खुद को हर वक्त अपने और दूसरों के मजाक के निशाने पर रखना है। जी हाँ नाज़रीन, अपनी जात के तज्जिए के बाद लोगों के पास महज 2 रास्ते होते हैं, खुद को कबूल कर लें या रद्द कर दें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना सख्त जायजा लेने के बाद खुद को धुतकार देते हैं, कबूल नहीं करते, रहम या माफी के लायक नहीं समझते। हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं का दुरुस्त जवाब 6 अरब में से कितने लोगों ने सही मानों में ढूंढ लिया होगा? बामुश्किल चंद लाख ने। यही वजह है कि सर उठा के जीने वाले सचमुच लाखों में एक कहलवाने के सच्चे मुस्तहिक हैं। हम कौन और क्या हैं का जवाब तय करता है कि हम अपने साथ क्या सलूक करवा रखेंगे, जिंदगी को कैसा चेहरा दिखाएंगे,
लोगों से क्या बर्ताव करेंगे, रिश्ते नाते कितने अच्छे निभाएंगे, और कामयाबियों के स्कोर बोर्ड पर क्या कारकर्दगी दिखाएंगे। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर आपको सचमुच पता चल जाए कि आप कौन हैं, क्या चीज हैं, कितने अहल हैं, तो ना सिर्फ आप खुद हैरत से पागल हो जाएंगे, बल्कि दुनिया को भी हिला के रख देंगे। मैं कौन हूं का जवाब पा लेने वालों को दुनिया सलाम करती है, जमाना उन्हें याद रखता है, वो सालों बाद भी तारीख के औराक पर अपने गहरे नकूश छोड़ जाते हैं। जी हाँ नाजरीन, यही खुद इत्मादी है। खुद इत्मादी, खुद पर भरोसा रखना कामयाबी की दलील है। आपको अपने शोबे में सबसे ज्यादा बासलाहियत होने का एजाज हासिल करने की जरूरत नहीं। आपको बस ये भरोसा होना चाहिए कि मैं दूसरों से ज्यादा मेहनत करने वाला, ज्यादा पढ़ने वाला, ज्यादा सीखने वाला, ज्यादा सुनने वाला, ज्यादा कोशिश करने वाला और ज्यादा डटा रहने वाला शख्स हूं। लेकिन अगर आपको खुद पे एतमाद नहीं होगा तो आप वो जरूरी कदम उठा नहीं सकेंगे जिन्हें उठाने के लिए खुद पर भरोसा के अलावा और कोई चीज काफी नहीं होती, जिन्हें उठाए बगैर कामयाबी की तरफ एक इंच भी बढ़ना मुमकिन नहीं। जाहिर है, कदम नहीं उठाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो जिंदगी वहीं की वहीं रहेगी। बेतमादी पे मबनी आपकी सोच और पुख्ता हो जाएगी। फिर एक दिन आप कहे उठेंगे, मैं किसी काम का नहीं हूं। दुनिया में कामयाब अफराद की तादाद ज्यादा है या नाकाम लोगों की? आपके आसपास बसने वाले लोगों में ज्यादातर लोग कामयाबी की शाहराह पर गामजन हैं या मायूसी, नाकामी और नाउमीदी तारीक गार के दहाने पर खड़े हैं? क्या ये लोग इसलिए नाकाम है कि इनको किसी चीज की कमी है? आपके ख्याल में किस चीज की कमी है लोगों की नाकामी का सबब बन जाती है? मैं जब ये सवाल अपने गिरदोपेश में कामयाबी से रूठे हुए लोगों से पूछता हूं तो उनके जवाब में शिकायत की बारिश होती है। पैसा, वसाइल, तालीम और मौके की कमी वगैरह वगैरह। मैं कामयाब कैसे हो सकता हूं जबकि मेरे पास तो पैसा नहीं है, वसाइल नहीं, मौके सिरे से दस्तयाब ही नहीं है। मुझे कहने दीजिए कि लोगों की अक्सरियत पैसे, मौके या वसाइल की कमी से नहीं, मार नहीं खाती। अक्सर लोग अपने आप से मार खाते हैं। कामयाबी की दौड़ में पीछे रह जाने का सबब बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी होता है। जी हाँ नाज़रीन, अपने आप पर यकीन रखिए, खुद पर एतमाद कीजिए, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। डियर नाज़रीन, मैच्योर शख्स कौन होता है? मैच्योर होने की सबसे बड़ी निशानी क्या है? कि आप इन चीजों में हंस सकें जिनसे कभी आपकी जान जाती थी। आपकी खुद एतमादी को ठेस पहुंचाने वाले ख्यालात असल में कितने बचगाना थे। अपने एतमाद की बहाली की एक और छोटी सी कीमत आपको देनी होगी। वो क्या? इन सब लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने बेख्याली में आपके एतमाद को धचके दिए। ये सब लोग आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और करते रहेंगे। अगर इन्हें बेख्याली में की गई अपनी बातों के असर का अंदाजा होता तो वो कभी एक लफ्ज मुंह से ना निकालते। खुद एतमादी की नई चोटियों पे कदम जमाने के लिए
अपनी ज़ात पे भरोसे का सफ़र नए वलवले से शुरू करने के लिए सारे बोझ उतार फेंकना ज़रूरी है। माज़ी का बोझ, शर्मिंदगियों का बोझ, नाकामियों का बोझ, बदले का बोझ, माफ न करने का बोझ, सभी बोझ उतार फेंकिए। खुद को हल्का फुल्का महसूस कीजिए। इस वक्त आप खुद इत्मादी के किस दर्जे पर फायज हैं? आप अपने अंदर कितना एतमाद महसूस करते हैं? आपको खुद ये कितना भरोसा है? अगर जानना चाहते हैं तो खुद से सच बोलते हुए नीचे दी हुई बातों का हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं बतौर इंसान खुद को पसंद करता हूँ। मैं खुद को किसी से कमतर नहीं समझता। खुद को आईने में देख के खुश होता हूँ या नहीं? मैं मजबूरी तौर पर एक कामयाब इंसान हूँ या नहीं? मैं दिल से अपना एहतराम करता हूँ या नहीं? कभी कभी मेरा दिल करता है काश मैं कोई और होता या किसी और इंसान की तरह होता। दूसरों की मनफी बातों का मैं बिल्कुल असर ना लेता। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बात वहीं पे आ जाती है कि अपने आप पर भरोसा करो, अपने आप पर यकीन रखो, एतमाद करो। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मुझे लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है या नहीं? मुझे खुद को कामयाब बनाने के गुर आते हैं या नहीं? मुझे रिस्क लेना पसंद है या नहीं? गलतियां करने के डर से मैं पीछे नहीं हटता। मैं अपने आप पे हंसने का हौसला रखता हूं या नहीं? मैं जो हूं, जैसा हूं, इस पे खुश हूं या नहीं? मुझे अपनी शक्ल सूरत और कद काठ पसंद है या नहीं? तो मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इन सवालों के जवाब आप अपने आप से पूछें तो आपको इसका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा और खुद ही आप अपने एतमाद पे पूरा उतरना शुरू हो जाएंगे। आपके जवाबात खुल के बता रहे हैं कि इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं। यहाँ मुझे अपने मरहूम वालिद साहब की बात याद आ रही है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस वक्त कहाँ हैं। असल बात यह है कि आपने कहाँ जाने का फैसला कर लिया है। आपने एतमाद की किस बुलंदी पर जाने का इरादा बांध लिया है। बस इतना जान लीजिए कि एतमाद की इस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको किसी माजून, शरबत या गोली की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। आपको अलबत्ता ये वजाहत खुद से ज़रूर मांगनी होगी कि खुद एतमादी का आप करेंगे क्या। खुद एतमादी को आप किस चीज़ के हसूल में इस्तेमाल करेंगे। खुद एतमादी के बलबूते पर आप क्या करके दिखाना चाहते हैं। किन मंजिलों को अपने पांव तले बिछाना चाहते हैं, किन आसमानों को सर करना चाहते हैं। खुद एतमादी का आपकी निगाहों में क्या मतलब है। एतमाद की लामहदूद सप्लाई आपके किन अज़ाइम की तकमील यकीनी बनाएगी। जितना बड़ा आज़म होगा, एतमाद की उतनी ही फरावानी होगी। खुद एतमादी के लामहदूद खजाने आपके अपने अंदर मौजूद हैं। किसी से एतमाद उधार मांगने की जरूरत नहीं। इन खजानों पे अपनी मिल्कियत का परचम लहरा दीजिए। अपने आसपास उन लोगों को देखिए जो खुद एतमादी की चलती फिरती तस्वीर हैं, जिन्हें आप खुद एतमादी की अलामत समझते हैं। फिल्म स्टार, टीवी एंकर, सियासतदान, खिलाड़ी, वकील, शेफ, शायर, ये सब खुद एतमादी पर कायल हैं। मोहतरम नाजरीन, आपको भी पता नहीं चलेगा कि दूसरों ने आपको एक पूरे तमाज शख्सियत मानना शुरू कर दिया है। कॉपी के लफ्ज से चिढ़िएगा नहीं। शुरू में कॉपी करना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ भी उस वक्त आपका अपना नहीं होता।
सच ये है कि शुरू में सभी कॉपी करते हैं, बड़े बड़े शायरों से लेकर मौसीकारों तक, खिलाड़ियों से लेकर मुकर्रिरीन तक, उस्तादों से लेके न्यूज़ कास्टर्स तक, गुलकारों से लेकर साइंसदानों तक, सभी किसी न किसी को अपना रोल मॉडल समझते हैं, इन्हें अपना गुरु मानते हैं, उन्हें कॉपी करते हैं। फिर एक वक्त आता है, कॉपी से शुरू होने वाला इनका काम तख्लीकी कमाल बन जाता है, शाहकार बन जाता है, दूसरों के गानों पर हाथ साफ करने वाला लेजेंड सिंगर बन जाता है। क्योंकि कॉपी करने के मरहले में आपकी खुद से मुलाकात होती है, अपनी इनफरादियत का पता चलता है, अपने अंदर के गोहरे नायाब से तारुफ होता है, अपनी जात के सुरों का सहर खुलता है। ऐसे ही कॉपी से खुद को छेड़ने वाला बेलाखिर फन में अपने उस्तादों से भी आगे निकल जाते हैं। तो फिर आपका आइडियल कौन है? खुद इत्मीदी में आप किसे अपना हीरो समझते हैं? इस हीरो के नक्शे कदम पर चलिए, उसे कॉपी कीजिए, उसके जज्बों, उमंगों और आरज़ुओं को कॉपी कीजिए, उसके ख्वाबों को कॉपी कीजिए, उसके वलवलों को कॉपी कीजिए, उसके अज़ाइम, मकासद और अहदाफ को कॉपी कीजिए, उसकी साबित कदमी, तनदही और इस्तकामत को कॉपी कीजिए। जी हाँ मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अपने हीरो की हर अच्छी बात को कॉपी कीजिए, साथ ही साथ उसकी शख्सी कमजोरियों, खामियों से दूरी भी अख्तियार कीजिए। आप चाहें तो एक से ज्यादा हीरो भी कॉपी कर सकते हैं। अपने तमाम हीरोज की खसूसियात और खूबियों को यकजा करके अपना एक नया तस्वुराती हीरो तैयार कर लीजिए। इस हीरो की तरह खुद पर एतमाद कीजिए, भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए और देखते ही देखते खुद एतमादी के सफर पर गामजन लोगों के हीरो बन जाइए। जी हाँ मेरे नाजरीन, ये थी हमारी आज की नई अपडेट। अगर आपको अपने आप पर मुकम्मल भरोसा है, यकीन है, एतमाद है, खुद एतमादी है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी, कामयाबी आपके पाँव चूमेगी, फतह यकीनी है, शिकस्त आपसे दूर भागेगी और आप उन लोगों की सफ में खड़े हो जाएंगे जो अपने आप पर एतमाद करते हैं और हीरो की सफों में उन्होंने अपना मकाम बनाया हुआ है। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।